श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ता च या। साश्चर्यस्याशमञ्जस्य कारणं किं भवेदहो न सामान्यं धियामेतज्ञातव्यं तु प्रतीयते हेतुना सरहस्येन भवितव्यमिहि ध्रुवं हेतुमेनं तु विज्ञातुमिच्छास्माकं प्रजायते। महाप्राज्ञो भवास्तत्त्ववेत्ता कालत्रयस्य च द्रष्टा विज्ञातुगहानां ज्ञाता ग्रन्थिं विमोच्य इदं ज्ञातुं वयं सर्वे त्वयातुराश्च समुत्सुकाः अष्टावक्रस्य जिज्ञासां श्रुत्वा तुं ब्रह्मज्ञानिनः। महाप्रज्ञापिपल्लादः गम्भीरं प्रश्नमन्वूत् प्रशंसं च प्रसन्नस्मिन् वद्यच्च तथा स्वयम्। इस आश्चर्य भरे असमंजस का क्या कारण हो सकता है? यह सामान्य बुद्धि की समझ से बाहर की बात है। इसके पीछे कोई रहस्यमय कारण होना चाहिए। इस कारण को जानने की हम सबको बड़ी इच्छा है। आप महाप्राज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अविज्ञात रहस्यों को समझने वाले हैं। कृपया इस बुद्धि को सुलझाइए। हम सब यह जानने के लिए आतुरतापूर्वक इच्छुक हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी की जिज्ञासा सुनकर महाप्राज्ञ पिपलाद ने प्रश्न की गंभीरता अनुभव की। प्रश्न उबारने के लिए उन्हें सराहा और कहा, यदि यह प्रकरण सामान्य चर्चा से सुलझने जैसा होता तो प्रज्ञासन में इस जिज्ञासा को उठाए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह ऋषिकालीन परंपरा है कि ऐसे असाधारण मानवीय गरिमा से जुड़े प्रश्नों पर तत्वज्ञान के मर्मज्ञ महाप्राज्ञों से समाधान पूछे जाते रहे हैं एवं तदनुसार अदृश्य सूक्ष्म जगत में वातावरण बनाया जाता रहा है। जनक एवं याज्ञवल्क्य तथा काकभूषण जी एवं गरुड़ संवाद भी इसी प्रयोजन से संपन्न हुए हैं। सूत सौनक संवाद के माध्यम से आर्ष ग्रंथकार ने कथोपकथन से अनेक समस्याएं उभारी व सुलझाई हैं। पिपलाद उवाच महाभाग नाते प्रश्ना केवलं दीप्यत्युः आध्यात्म तत्वज्ञानस्य सारतथ्यानुतापितु लोक कल्याण कृच्चापि श्रीशन्यतेनं तु ये जनाः सत्यं ज्ञास्यन्ति यास्यन्ति श्रोणो मार्गो विपत्त्याः भवन्तः सर्व एतस्या समस्यास्तु कारणं समाधानं च शृण्वन्तु सावधानेन चेतसः। हे महाभाग, आपका प्रश्न न केवल आध्यात्म तत्व ज्ञान के सार तथ्यों पर प्रकाश डालता है वरन लोक कल्याणकारी भी है। जो इस शंका समाधान को सुनेंगे वे सभी सत्य को समझेंगे, विपत्ति से बचेंगे और श्रेय पथ पर चल सकने में समर्थ होंगे। आप सब लोग इस समस्या का कारण और समाधान ध्यानपूर्वक सुनें। महाप्राज्ञ पिपलाद प्रश्न की गंभीरता को अनुभव करते हुए कहते हैं कि ऐसी जिज्ञासा का समाधान हर सुनने वाले को सत्य का बोध कराता है। वस्तुतः सुनते तो अनेक हैं
पर वे अंदर तक उसमें प्रवेश कर उसे जीवन में कहाँ उतार पाते हैं। सुनने वाले जिज्ञासु साधक वृत्ति के हों, जन कल्याण ही जिनका उद्देश्य हो, वे कथा श्रवण कर उसे सार्थक कर देते हैं। 4 बार भागवत सुनी। एक प्रसंग है इस पे कि वीतराग सुखदेव जी के मुंह से राजा परीक्षित ने भागवत पुराण की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। यह बात एक धनिक व्यक्ति ने सुनी तो उसके मन में भागवत पर बड़ी श्रद्धा हुई और वह भी मुक्ति के लिए किसी ब्राह्मण से कथा सुनने के लिए आतुर हो। खोज की तो भागवत के एक बहुत बड़े विख्यात पंडित जी मिले। कथा आयोजन का प्रस्ताव किया तो पंडित जी बोले, यह कलयुग है, इसमें धर्म कृत्यों का पुण्य 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए 4 बार कथा सुननी पड़ेगी। 4 बार कथा आयोजन की सलाह देने का कारण था कि पर्याप्त दान दक्षिणा पंडित जी को फीस देकर धनी व्यक्ति ने 4 भागवत सप्ताह सुने, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। धनी उच्च कोटि के संत से मिला, भागवत सुनने का लाभ परीक्षित कैसे ले सके और मुझे क्यों नहीं मिला। उन्होंने इसका कारण बताया कि परीक्षित मृत्यु को निश्चित जानकर संसार से पूर्णतः विरक्त होकर कथा सुन रहे थे और मुनि सुखदेव सर्वथा निर्लोभ रहकर कथा सुना रहे थे। जिस किसी को भी ज्ञान उपदेश अथवा सत्य परामर्श के रूप में सुनने को मिला है, वही श्रेय पर चल सका है। एक दूसरा दृष्टांत है कि वाल्मीकि जी का बोध, जिस किसी को भी ज्ञान उपदेश अथवा सत्य परामर्श के रूप में सुनने को मिला है, वही श्रेय पर चल सका है। वाल्मीकि रास्ता रोके खड़े डाकू वाल्मीकि से सप्तऋषियों ने इतना ही तो कहा था कि क्या ये स्वजन संबंधी तुम्हारे पापों में भी उतने ही भागीदार होंगे जितना सुख वैभव में। पत्नी व बच्चों तक ने जब अपना उत्तर नकारात्मक दिया तो उसे अपनी दिशा का भान हो गया। आत्म प्रगति का मंत्र ऋषि गणों से पाकर उसने अपनी जीवन धारा ही मोड़ दी और वह संत वाल्मीकि बन पड़ा। नरक को उन्मुख हो रहा डाकू अपनी विवेक बुद्धि को सत्य परामर्श के सहारे प्रयुक्त कर सही दृष्टि पा गया और आदि कवि के रूप में इतिहास में अमर हो गया। एक तीसरा उदाहरण है, कथा सुनी डाकू बदला। एक संत आर्तभाव से प्रभु की शरण में जाने के सत्परिणाम एवं दुष्परिणाम की परिणति प्रतिफल की चर्चा कर रहे थे। श्रोताओं में एक डाकू भी बैठा था जिसने कथा के तुरंत बाद पंडित जी तथा आए हुए वैभव संपन्न श्रोताओं को लूटने की योजना बनाई थी। अनायास ही उसने अजामिल, गणिका, तुलसीदास, बिल्वमंगल का जीवन बदलने व तरने की चर्चा सुनी तो वे अंदर तक हिल गए। जिन मार्मिक शब्दों में ये कथाएं सुनाई गई थीं, उसने उसे अपने दुष्कर्मों पर चिंतन व पश्चाताप करने को प्रेरित किया। कथा समाप्ति के तुरंत बाद वह पंडित जी के चरणों में गिर गया। अगले विगत पापों की जानकारी कराई व आगे के लिए जीवन सुधारने की दिशा पूछी। उन निर्देशों ने उसका जीवन बदल दिया। तदुपरांत वह प्रभु परायण जीवन बिताने लगा। व जो पापों की खाई उसने खोदी थी, सेवा परमार्थ द्वारा उसे पाटने लगा। ऐसा ही एक दृष्टांत है महात्मा गांधी और हरिश्चंद्र नाटक। सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा और मोहनदास के अंता तक सत्य प्रतिष्ठापित हो गया। मनोरंजन के लिए तो कईयों ने उसे देखा होगा व अभिनय करने वालों ने भी उसे कई बार दोहराया होगा, पर ऐसे प्रसंग जब अंदर तक प्रवेश करते हैं कभी व्यक्ति को श्रेय पद की ओर अग्रगामी बनाते हैं। मोहनदास ने सत्य का आश्रय लेकर ही महात्मा गांधी का पद पाया, यह सर्वविदित है।
भगवान निर्मेना निर्नेक्षक्ति शोभिंद संयुक्तान सुविधाम तत्र स्वातत्र्याच यनस्य चा संसदयो दिशां धारां जीवनं च प्राप्तुं गतिविधिं तथा स्वतंत्र मकरोदन्ने प्राणिनः प्रकृतिं श्रियः। भगवान ने मनुष्य को जहाँ शक्ति और शुद्धता से भरपूर बनाया, वहाँ उसे एक विशेष शुद्धता स्वतंत्र चयन करने की विधि दी है। अपनी दिशा धारा, जीवन क्रम और गति विधि अपनी इच्छानुसार अपनाने की छूट दी। अन्य सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण कर पाते हैं। मनुष्य शक्ति साधन संपन्न है। इतना ही कि जितने सृष्टि के अन्य प्राणी नहीं है, शरीर बल तो उसके पास भी है, पर बुद्धि, कौशल तथा अपना मार्ग स्वयं चुनने की छूट से मनुष्य को विशिष्ट विभूति संपन्न जीव बना दिया है। इस स्वतंत्र चयन में भगवान भी कभी हस्तक्षेप नहीं करते। एक सभा में वाद विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने कहा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह सभी जीवधारियों को बस में कर लेता है। दूसरा पक्ष कहता है अन्य प्राणी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे जिंदगी भर बिना कुछ मांगे मनुष्य की सेवा करते हैं। निर्णय नहीं हो पा रहा था, विवाद बढ़ता ही गया। एक ज्ञानी उधर से जा रहे थे, सबने उनकी सम्मति मांगी। ज्ञानी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बोले भाई, मानवीय स्वतंत्रता की भी अपनी सीमा है। हर कोई जीवन जीने का मर्म नहीं जानता। मनुष्य जब तक सत्कर्म करता है तब तक ही श्रेष्ठ है, और जब वह दुष्कर्म करने लगता है तो वह नीचे गिर जाता है। जब भी ऐसे चयन के अवसर आए, मानवीय बुद्धिमत्ता की पूरी परीक्षा हुई है। रावण तथा विभीषण एक ही कुल के उत्पन्न दो सगे भाई थे। दोनों विद्वान पराक्रमी थे। एक ने अपनी दिशा अलग चुनी व दूसरे ने प्रवाह के विपरीत चलकर अनीति से टकराने का साहस किया। धारा को मोड़ सकने तक की क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी ही इसलिए है ताकि वह उसका सहयोगी बन सके। भगवान ने मनुष्य को इच्छानुसार वरदान मांगने का अधिकार भी दिया है। रावण शिव का भक्त था। उसने अपने इष्ट से वरदान सामर्थ्यमान होने का वर मांगा, पर साथ ही वह यह कि मैं मरूं तो मनुष्य के हाथों। उसकी अनीति को मिटाने, उसका संहार करने के लिए स्वयं भगवान को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। राम शिव के इष्ट थे। यदि असाधारण अधिकार प्राप्त रावण प्रकांड विद्वान होते हुए भी अपने इष्ट भगवान शिव से सत्य परामर्श लेना नहीं चाहता तो अंत तो उसका सुनिश्चित होगा ही। यह भगवान का सहज रूप है जो मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देकर छोड़ देता है। जीव विशुद्ध रूप में जल की बूंद के समान इस धरती पर आता है। एक ओर जल की बूंद धरती पर गिरकर कीचड़ बन जाती है, वह दूसरी ओर जीव माया में लिप्त हो जाता है। यह तो जीव के ऊपर है जो स्वयं को माया से दूर रख समुद्र में पड़ी बूंद के आत्मविस्तरण की तरह सर्वव्यापी हो मेघ बनकर समाज पर परमार्थ की वर्षा करे अथवा कीचड़ में पड़ा। मनुष्य को इस विशिष्ट उपलब्धि को देने के बाद विधाता ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यह ऊर्ध्वगामी नहीं अधोगामी मार्ग चुन लेगा। अन्य जीवों प्राणियों का जहाँ तक सवाल है, वे तो बस ईश्वरीय अनुशासन व्यवस्था के अंतर्गत अपना प्राकृतिक जीवन क्रम भर पूरा कर पाते हैं। आहार ग्रहण, विसर्जन, प्रजनन, यही तक उसका जीवन उद्देश्य सीमित रहता है। परंतु बहुसंख्यक मानव ऐसे होते हैं जो इन्हीं की तरह जीवन बिताते और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए धुन कर पछताते देखे जाते हैं। इनकी तुलना चाशनी में कूंद पड़ने वाली मक्खी से की जा सकती है। चाशनी के कड़ाव को एक बारगी चट कर जाने के लिए आतुर मक्खी बेतरह उसमें कूद जाती है और अपने
पर पैर उस जंजाल में लपेट कर बेमौत मरती है, जबकि समझदार मक्खी किनारे पर बैठकर धीरे धीरे स्वाद लेती है, पेट भरती है और उन्मुक्त आकाश में बेखट के विचरती है। अधीर आतुरता ही मनुष्य को तत्काल कुछ पाने के लिए उत्तेजित करती है और उतने समय तक ठहरने नहीं देती जिसमें कि नीति पूर्वक उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक संभव हो सके। मछली बंसी में लिपटी आटे की गोली भर को देखती है, उसे उतना अवकाश या धीरज नहीं होता कि यह ढूंढ समझ सके कि इसके पीछे कहीं कोई खतरा तो नहीं है। घर बैठे हाथ लगा प्रलोभन उसे इतना सुहाता है कि गोली को निगलते ही बनता है। परिणाम सामने आने में देर नहीं लगती, कांटा हाथों में उलझता है और प्राण लेने के उपरांत ही निकलता है। अस्या स्वतंत्रताया स्तूपयोगम कहा कथम मुने करोति सम्मुखे से हम परीक्षा पद्धति स्थिता। हे मुनि, इस स्वतंत्रता का कौन किस प्रकार उपयोग करता है, यही परीक्षा पद्धति हर मनुष्य के सामने है। विधाता ने मनुष्य को विभूतियाँ दे दी और साथ ही यह अधिकार भी वह उनका जैसा चाहे वैसा उपयोग करे, पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस चैन की छूट का दुरुपयोग जो करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। दूसरी ओर अपना लक्ष्य जानते हुए जो मानवोचित गरिमा का निर्वाह कर सुनिश्चित योजना बनाकर जीवन व्यतीत करते हैं, अपने कल्याण व परमार्थ को साथ जोड़ते हुए जीवन संकट खींचते हैं, वे सद्गति को प्राप्त होते हैं। यह एक चुनौती हर व्यक्ति के समक्ष है कि वह श्रेय पथ को स्वीकार करे अथवा प्रेय को। कृष्ण के वर्ण की छूट। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुँचे। महाभारत युद्ध के पूर्व कौरव व पांडव दोनों ही कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। दुर्योधन पहले पहुँचे, वह अहंकार व सो रहे श्री कृष्ण के सिराने जा बैठे। बाद में अर्जुन आए, वह अपनी सहज श्रद्धा भावना बस पैरों के पास जा बैठे। श्री कृष्ण जागे, अर्जुन पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुशल श्रेय पूछकर अभिप्राय पूछने ही जा रहे थे कि दुर्योधन बोल उठा, पहले मैं आया हूँ, मेरी बात सुनी जाए। श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गए। बोले, अर्जुन छोटे हैं इसलिए प्राथमिकता तो उन्हीं को मिलेगी, पर मांग तुम्हारी भी पूरी करूँगा। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरी विशाल चतुरंगनी सेना है। बोलो अर्जुन, तुम दोनों में से क्या लोगे? चैन की स्वतंत्रता थी, यह विवेक पर निर्भर था कौन क्या मांगता है, भगवत कृपा अथवा उनका वैभव। अर्जुन बोले, भगवान मैं तो आपको ही लूँगा, भले ही आप युद्ध ना करें, बस साथ भर बने रहें। दुर्योधन मन ही मन अर्जुन की इस मूर्खता पर प्रसन्न हुआ और श्री कृष्ण की विशाल अपराजेय सेना पाकर फूला न समा। अनीतिवादी दुर्योधन, ईश्वरीय समर्थन वाले अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण भी निरस्त्र थे, से हारा ही नहीं, महाभारत के युद्ध में बंधु बानों सहित मारा भी गया। दुर्योधन जैसे अनीति का चयन करने वाले एवं अर्जुन जैसे ईश्वरीय कृपा को वर्ण करने वाले तत्व हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। एक को विवेक या सुबुद्धि एवं दूसरे को अविवेक व दुर्बुद्धि कह सकते हैं। किसका चयन व्यक्ति करता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। नचिकेता का तीसरा वर। यमराज द्वारा नचिकेता की निष्ठा पर प्रसन्न होकर उन्हें 3 वर दिए गए। उन्होंने मृत्यु भय से मुक्त होने के स्थान पर पिता के क्रोध की शांति का पहला वर मांगा। परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का दूसरा वर प्राप्त करके उन्होंने तीसरे वर के रूप में आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानना चाहा। यमराज द्वारा वचनबद्ध होते हुए भी तीसरे वर का उसे पात्र न मानने के कारण उन्होंने उसे उस प्रकार के प्रलोभन दिए व बदले में कुछ और मांगने को कहा
पर आत्म तत्व तथा आत्मा के मरणोपरांत अस्तित्व संबंधी अनुभूति ज्ञान के अतिरिक्त उसने कुछ न माना। चैन की स्वतंत्रता सामने होते हुए भी नचिकेता ने सुख, उपभोग, मुक्ति, पुनर्जीवन जैसे लाभ एक ओर होते हुए भी ब्रह्म विद्या व आत्मविद्या के ज्ञान को जानने को भी प्राथमिकता दी। पंचाग्नि विद्या को आत्मसात कर साधना पथ का मार्गदर्शन मानव मात्र के लिए कर सकने में वे सफल हुए। ऐसे सौभाग्यशाली प्रलय ही होते हैं। श्रुतायुध व भस्मासुर दोनों ही असुरों को तप द्वारा वरदान प्राप्त थे। यह तो उनकी दुर्बुद्धि ही थी कि वह वरदान उन्होंने अपनी इच्छानुसार ऐसा चुना जो अंततः उन्हीं की मौत का कारण बना। श्रुतायुध के पास शंकर जी ने के वरदान से प्राप्त एक गदा थी। शर्त मात्र यह थी कि वह उसका अनीतिपूर्वक प्रयोग ना करे। यदि करेगा तो लौटकर वह उसी को नष्ट करेगी। महाभारत युद्ध में क्रोध के आवेश में उसने उस गदा का प्रयोग सारथी की भूमिका निभा रहे भगवान श्री कृष्ण पर कर डाला। गदा बीच से ही वापस लौटकर श्रुतायुध पर ही आ गिरी और उसे छत बिछत कर गई। भस्मासुर ने भी यही वरदान मांगा थी कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। जब उसने वरदान का दुरुपयोग आरंभ किया तो भगवान ने माया रची और उसकी दुर्बुद्धि ने उससे स्वयं अपने ऊपर हाथ रखवाकर भस्म कर डाला। यह चयन की दिशा दोहराई है जो मनुष्य का गंतव्य भक्तत्व निर्धारित करती। जहाँ जाना है उसे ठीक बनाया। एक राज का यह नियम था कि जनसाधारण में से जो राजा चुनकर गद्दी पर बिठाया जाए उसे 10 वर्ष बाद ऐसे निविड़ एकांकी द्वीप में छोड़ दिया जाए जहाँ अन्न जल उपलब्ध न हो। कितने ही राजा इसी प्रकार अपने प्राण गंवा चुके थे। जो अपना राजकाल बिताते थे उन्हें अंतिम समय में अपने भविष्य की चिंता दुखी करती थी। तब तक समय आ चुका होता था। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझकर उस समय गद्दी पर बैठा जब कोई भी उस पद को लेने के लिए तैयार न था। उसे भविष्य का ध्यान था। उसने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा। वहाँ खेती कराने, जलाशय बनाने, पेड़ लगाने तथा व्यक्तियों को बसाने का कार्य आरंभ कर दिया। 10 वर्ष में वह नीरव एकांकी प्रदेश अत्यंत रमणीक बन गया। अपनी अवधि समाप्त होते ही राजा वहाँ गया और सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत किया। जीवन के थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में हर व्यक्ति को मिलते हैं। इसमें वर्तमान का सुनियोजन और भविष्य की सुखद तैयारी जो कर लेता है वह दूरदर्शी राजा की तरह सुखपूर्वक जीता है। विस्मरन्ति स्वरूपं ये त्यक्ता चोत्तरदायिताः यहि पतन्ति तु पातस्य गर्तेः ते निश्चित नरः। जो आत्मस्वरूप को भूलते और उत्तरदायित्वों से विमुक्त होते हैं वे पतन के गर्त में गिरते हैं। आत्मगरिमा को हर कोई नहीं समझता। आत्म तत्व एक अंगारे के समान है जिस पर कलमशों के आवरण चढ़े होते हैं। जो उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं वे उसकी चमक व ताप से परिचित प्रभावित होते हैं। बहुसंख्य ऐसे होते हैं जो अपने अंदर छिपी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते, जिम्मेदारी का निर्वाह न कर उल्टे अपना पतन और कर लेते हैं। जिन्हें आत्मबोध हो जाता है वे अपना स्वरूप समझकर तदनुसार अपनी जीवन योजना का निर्धारण करते व कृत होते हैं। सिंह शावक गीदड़ों के बीच। एक गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखा, उठाया और उसे अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह शावक गीदड़ों के बच्चों के साथ पलते पलते उस परिकर में विकसित होते कभी स्वयं को नहीं पहचान पाया। एक बार वह परिवार शिकार को गया। मरे हाथी पर जैसे ही खाने के लिए टूटे वैसे ही स्वयं वनराज सिंह वहाँ पधार गए।
उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार कूच कर गया, पर सिंह की पकड़ में सिंह सावक आ गया। सिंह ने उससे पूछा वह कैसे उसके साथ था और वह भी क्यों होता है। सावक समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे वैसे कांपते देख प्रहलाद सब समझ गया। उन्होंने उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई, और फिर स्वयं अपना चेहरा स्वयं दहाड़े और उसे भी स्वयं दहाड़ने को कहा। तब उसे अपने विस्मृत आत्मस्वरूप का भान हुआ और वह सिंह बरादरी में शामिल हो उन्मुक्त वह मुक्त विचरने लगा। ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है जो अपना स्वरूप भूलकर दिवा स्वप्न अधिक देखते हैं। बिल्ली ने सपना देखा। एक दूसरा दृष्टांत है, बिल्ली ने सपना देखा। बिल्ली ने सपना देखा कि वह शेर बन गई है और एक मोटी सी बकरी का शिकार कर रही है। शिकार का स्वाद लेने भी ना पाई कि उसने देखा कि पड़ोसी का मोटा कुत्ता भौंकता हुआ उसके ऊपर चढ़ दौड़ा। बिल्ली ने बकरी छोड़ दी और वह भागकर मालकिन की पौली में आ छिपी। दूसरा सपना बिल्ली ने फिर देखा कि वह कुत्ता बन गई है और मालकिन के चौके में घुसकर स्वादिष्ट व्यंजनों पर हाथ साफ करने की तैयारी कर रही है। इतने में मालकिन आ पहुंची और उन्होंने मोटे बेलन से मार मार कर उसे बेदम कर दिया और वह बुरी तरह कराहने लगी। उनींदी बिल्ली को कराहते कलपते देख मालकिन ने उसे जगाया। बिल्ली ने आंखें खोली तो कहीं कुछ ना था। उसने मालकिन से कहा, अब मैं वही बनू रहूँगी जो हूँ। रूप बदलने में तो खतरा ही खतरा है। अपने स्वरूप को हम अच्छी तरह समझे रहें, कहीं भूले नहीं। इसका स्मरण विभिन्न घटनाक्रम को दिलाते रहते हैं। स्वप्न का राजा। एक और कहानी सुनो। एक युवक ने स्वप्न देखा कि वह किसी बड़ी राज का राजा हो गया है। स्वप्न में मिली इस आकस्मिक विभूति के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल पिता ने काम पर चलने को कहा। माँ ने लकड़ियाँ काट लाने की आज्ञा दी। धर्मपत्नी ने बाजार से सौदा लाने का आग्रह किया, पर युवक ने कोई भी काम न कर एक ही उत्तर दिया, मैं राजा हूँ, मैं कोई भी काम कैसे कर सकता हूँ। घर वाले बड़े हैरान हैं, आखिर करें तो क्या करें, आखिर किया क्या जाए। तब कमान संभाल ली उसकी छोटी बहन ने। एक एक कर उसने सबको बुलाकर चौकी में भोजन करा दिया। अकेले ख्याली महाराज ही बैठे के बैठे रह गए। शाम हो गई, भूख से आंतें बुलबुलाने लगीं। आखिरकार जब रहा नहीं गया तो उसने बहन से कहा, क्यों री मुझे खाना नहीं देगी क्या? बालिका ने मुंह बनाते हुए, राजाधिराज रात आने दीजिए, परियां आकाश से उतरेंगी और वहीं आपके लिए उपयुक्त भोजन प्रस्तुत करेंगे। हमारे रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ होगा। व्यर्थ की कल्पनाओं में विचरण करने वाले युवक ने हार मानी और शाश्वत और सनातन सत्य को प्राप्त करने का श्रमशील बनकर पुरुषार्थरत होने का वचन देने पर ही भोजन पाने का अधिकारी बन सका। ऐसे लोगों की स्थिति वैसी ही होती है जिनका कबीर ने अपनी ही शैली में वर्णन किया है। ज्यों तिल माही तेल में, ज्यों तिल माही तेल में, ज्यों चकमक में आग, वो तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। ज्यों नैनों में पूतली, त्यों मालिक घर माए, और मूर्ख लोग न जानिए, बाहर ढूंढ न जाए। ज्यों तिल माही तेल में, ज्यों चकमक में आग, वो तेरा साईं तुझ में, वो जाग सके तो जाग। वो ज्यों नैनों में पुतली, और त्यों मालिक घर माए, और मूर्ख लोग न जानिए, बाहर ढूंढ न जाए।